सिंह जाओ इसी वक्त हमारे राजमहल और राजमहल से पूरे परिवार को राज दरबार में बुलाया जाएगा। जी महाराज। महामनी जाओ राजभवन और राजभवन जाकर महाराज के पूरे परिवार को राज दरबार में उपस्थित करो। जैसे आप अपना छुटाता बेटा, तुम्हारी मनोकामना भगवान पूर्ण करे और जुग जुगी बेटा तुम जियो और रहो सदा खुशहाल। मनोकामना पूरी करे भगवान। पिताजी के चरण दरबार में सन्नाटा छाया हुआ है, सबके चेहरे पर उदासी छाई हुई है, कोई किसी से बोल नहीं रहा। आखिर बात क्या है? बड़े भैया सामने आइए, क्या बात है आप ही बताइए। मुझे खुद मालूम नहीं कि बात क्या है। पिताजी से लगी पूछता हूँ लेकिन पिताजी कुछ बता नहीं रहे हैं। आपको भी नहीं मालूम? नहीं भैया, मुझे कुछ मालूम नहीं है। पिताजी से पूछना चाहिए। क्यों नहीं, क्यों नहीं? क्या बात है पिताजी? क्या बात है? उदासी का कारण क्या है पिताजी? हम जानना चाहते हैं। तुम लोग मेरी उदासी का कारण जानना चाहते हो तो मैं सब बताऊंगा। ध्यान से सुनो बेटा, आज हम और हमारे साथ में महामंत्री विक्रम सिंह और दरबार के सभी दरबारी गए थे बियावान जंगल में शिकार खेलने के लिए।
और जब मैं जंगल में पहुंचा तो रास्ते में एक संत जी तपस्या कर रहे थे और जब मैं उनके सामने से गुजरा तो मेरा पैर संत जी से टकरा गया और जब मेरा पैर संत जी से टकराया तो उन्होंने क्रोध में आकर मुझे श्राप दे दिया। बड़ा गजब हुआ जो मुनीलाल ने पिताजी को श्राप दिया है, लेकिन पिताजी मुनीलाल ने आपको कैसे श्राप दिया है? क्या कहा है मुनीलाल ने? ये बताइए पिताजी, क्या कहा उन्होंने? पिता उन्होंने कहा कि जो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, भैया, हाँ भैया, महात्मा जी ने पिताजी को जंगल में शराब दे दिया, सर्वनाश हो जाएगा, राजपाट सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। लेकिन भैया इस शराब से बचने का कोई निवारण भी तो होगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कोई ना कोई उपाय तो जरूर होगा। पिताजी अगर कोई इसका निवारण है बचने का तो बताइए हम बच्चों को। पिताजी बताइए, बताइए पिताजी, क्या कोई निवारण भी है इससे बचने के लिए? हाँ बेटा, है निवारण। संत जी से पूछा है तो उन्होंने कहा कि जाओ, तुम्हें 12 वर्ष दिलवान जंगल में कठोर तपस्या करनी होगी, तभी श्राप से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। लगे पिताजी, आपको तपस्या ही करनी है तो आप जंगल में क्यों तपस्या करेंगे? राजमहल में किसी कोने पे एक अच्छा मंदिर बनवा लिया जाए, आप उसी मंदिर पे बैठ के तपस्या को पूरा कर लें। ये संत की दी हुई वायु है, हम इसे नहीं डाल सकते। जी आप सोचिए, अगर आप तपस्या करने चले जाएंगे तो ये जिम्मेदारी आज साम्राज्य की कौन संभालेगा? बेटा मैं बैठे बैठे सोचा है कि मेरे जाने के बाद इस राजपाट की जिम्मेदारी हम अपने बड़े बेटे अजय सिंह को देकर जाएंगे। इसलिए बेटा सिंहासन ग्रहण करो, हम अपने हाथों से तुम्हारा राज तिलक करते हैं। ठीक है बैठो बेटा। पिताजी आपने मुझे जिम्मेदारी सौंपा है, मुझे आपके चरणों की शरण है कि आप जब 12 साल की तपस्या पूरा करके आएंगे तो प्रजा की तरफ से कोई शिकायत नहीं पाएंगे। आप पूरी जी जान के साथ ये जिम्मेदारी को हम निभाएंगे पिताजी। ठीक है बेटा। और महामंत्री विक्रम सिंह तुम जाओ प्रजा की तरफ और प्रजा में घूमकर देखते रहना, हमारी प्रजा को किसी प्रकार की तकलीफ हो तो हमारे बेटे से आकर कहना। जैसा और बहू रानी सामने आओ। मैं जाते जाते तुम्हें भी एक जिम्मेदारी लेकर जा रहा हूं कि तुम हमारे बच्चों की भाभी माँ हो, और भाभी माँ एक माँ के समान होती है। इसलिए मेरे जाने के बाद हमारे बच्चों को किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। पिताजी आप इसकी चिंता बिल्कुल न करें। पिताजी हम सभी को छोड़कर जा रहे हैं। हाँ मत जाइए पिताजी, हम आपके बगैर कैसे रहेंगे पिताजी?
तुम्हारी भाभी न है, तुम्हारे भैया है, ये तुम्हें किसी प्रकार की कमी नहीं होने देगी। आओ बेटी, अब आओ बेटी। और बेटा, अब मेरे जाने का समय हो गया है, मैं जा रहा हूँ बेटा, मैं जा रहा हूँ। आसाम राज्य की राजधानी मैं जाते जाते आखिरी प्रणाम कर रहा हूँ। और हे आसाम राज्य की प्रजा, हमारे बच्चों से किसी प्रकार की कमी हो जाए तो उसे अपना बेटा समझकर माफ कर देना। और अब है प्रणाम, और अब है प्रणाम, तुम्हें राजधानी अब है प्रणाम। अभी तक तू नहीं हमारी, अब हो गई दीवानी। अभी तक तू नहीं हमारी, अब हो गई दीवानी। अब तो सारी नगरी छूटी, अब तो सारी नगरी छूटी, छूटा राजधानी अब है प्रणाम, तुम्हें राजधानी। अभी तक तू नहीं हमारी, अब हो गई दीवानी। अभी तक तू नहीं हमारी, अब हो गई दीवानी। बेटे के संग बगान करना, बेटे के संग बगान करना, रखना राजधानी अब है प्रणाम, तुम्हें राजधानी अब है प्रणाम। पिताजी, आज हम बच्चों को छोड़कर तपस्या करने जाएंगे। हाँ भैया, पिताजी हम सबको छोड़कर चले गए। मुझे पिताजी का जाना ही अनिवार्य था। सभी महात्मा जी के दिए हुए श्राद्ध और छुटकारा पाने के लिए एक ही रास्ता था। और 12 वर्ष के बाद पिताजी अपने राज में जब वापस आएंगे तो फिर भी खुशियां होंगी। तब तक के लिए मैं परिवार का बड़ा हूँ, ये सारी जिम्मेदारियां मैं संभाल लूंगा और तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है भैया। ठीक है भैया। और तारा रानी, आप जरा इधर आइए। देखिए पिताजी तपस्या करने गए हैं तो जानती है, लेकिन ये मेरा भाई और मेरी बहन, जो तुम्हारा ये देवर है मेरा भाई, इसे अपना देवर नहीं समझना बल्कि अपना बेटा समझना है तुम्हें। और जो मेरी बहन पिंकी है, जो हम दोनों भाइयों की आंखों की ज्योति है, ये तुम्हारी ननद कहलाती है। इसे ननद नहीं मानता तुम्हें, बल्कि अपनी पुत्री की तरह इसकी परवरिश जिम्मेदारी निभाना, क्योंकि तुम इन बच्चों की भाभी माँ हो। आप इसकी चिंता बिल्कुल न करें। मैं दोनों बच्चों को इतना प्यार दूंगी, इतना प्यार दूंगी कि ये हमें कभी भुला नहीं पाएंगे। यारी, मैं चिंता नहीं करता बल्कि तुम पर विश्वास करता हूँ। समझाइए देखिए पहले इन बच्चों को, क्योंकि ये दोनों बच्चे रो रहे हैं। समझाओ क्या? समझाओ। विजय
और पिंकी, तुम दोनों मेरे पास आओ। मैं तुम दोनों की एक बात बताऊं। बात है भाभी माँ। ऊपर वाला जो करता है वही होता है। उसके मर्जी के बगैर पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिलता। रातें ढलती नहीं, दिल भी निकलता